आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के जिला शामली के अंदर गांव पंडोरा जहांगीरपुर में। गांव जहांगीरपुर में आज यहाँ पर एक पंचायत का आयोजन किया गया था। तो अजय जी बताओ, ये पंचायत किस विषय में की गई? यहाँ पे पंचायत ये इस विषय में की गई जो वहाँ पे चौधरी राकेश टिकैत जी को दमनकारी नीति का इस्तेमाल करा और प्रशासन के को छोड़ दो, असंवैधानिक तरीके से दबाने का काम करा। भाजपा के विधायक वो अपने गुंडों के अपने गुंडों के हिसाब से जाके वहां किसानों पर हमला करवाया। उससे किसान बिरादरी पूरी बेहद आहत है। उसी जोश खरोश के साथ उसी हिसाब को लेके यहाँ गांव में आज पंचायत हुई और चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ पूरा का पूरा गांव कलम बंद है, लोटा नून घेर गए। और जो कुछ लोग सत्ता पक्ष के कहते हैं कि ये लोगों को बहका दिया है और भाई इनको पूरी जानकारी नहीं है, कानून बहुत फायदे के है, तो ये आपको मतलब ये क्या कहना चाहोगे इस विषय पे? कानून के फायदे के तो नुकसान का तो हमें पता, और रही बात फायदे की, फायदे तो इसके हमारे यहाँ का जो मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ वो भी नहीं जानता। वो भी इसके फायदे पता के गिनवा रैली में खड़ा हो गए, आपकी जमीन नहीं जाएगी। अरे जाएगी नहीं, फायदा हुआ नुकसान हुआ भाई? अरे जमीन तो बीमारी है, नुका तुम्हारी जमीन नहीं जाएगी, ये फायदा थोड़ा ही होगा। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके जो नुकसान है उनका नहीं पता। कई बार लोग की अनभिज्ञता दिखाई देती है। तो जो ये कानून है, जो भी आप कुछ इनके जो नुकसान है लागू होने पे, तो कुछ मोटी मोटी बात बतावे में जो मतलब किसान के लिए हानिकारक है। ऐसा है, सबसे पहले नंबर की तो बात ये, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतने पहलू हैं। अब उनकी मर्जी में आओगी फसल खरीदेंगे, उनकी मर्जी में आवे नहीं खरीदेंगे। उन्हीं के हिसाब से बीज लगेगा, उन्हीं के हिसाब से खाद लगेगा, उन्हीं के हिसाब से पानी लगेगा। 3 बार चेकिंग करेंगे, हर चेकिंग पे उन्हें राइट है, उन्हें अधिकार है कि वे कभी भी अनुबंध को तोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो पैसा खर्च हो गया, क्योंकि बीज उनका, खाद उनका, दवाई उनकी, हमारी जमीन है, हमारी लेबर है, मतलब हम तो एक लेबर बन के मजदूर बन के रह गए, लेकिन इसके बावजूद भी उसके कोई मान्य नहीं है। और जितने भी पैसे कंपनी के उस सारे प्रोसीजर में खर्च होंगे उसकी उगाही एज पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसे राजस्व विभाग अपने पैसे की तहसीलदार ले जाकर वहाँ 14 दिन के नाम का भाई अपनी कार्ड उसमें गिर दे जेल में, मतलब उस बिना पे इस पैसे की वसूली करी जाएगी। ये इसके अलावा अगर कहीं कोई दिक्कत आ गई तो पहले एक कमेटी यहाँ बनाई जाएगी, जो वही बनाऊंगे। 1 महीना केस उसमें चलेगा, उसके बाद 1 महीना केस एसडीएम कोर्ट में चलेगा, उसके बाद 1 महीना केस डीएम कोर्ट में चलेगा। ऐसा कौन सा आदमी है वह जो सा अपनी फसल धरकर वो इस काम को करता फिरेगा? और 3 महीने के बाद वहां तक अगर डीएम ने भी कह दिया कि भाई कंपनी वाले ठीक है, क्योंकि कंपनी के बात रूल में डीएम जो बोल लगा, डीएम हो या एसडीएम हो या यहाँ की समिति हो, जो लिख रहा है उसके आधार पर बोल लगा। उसमें लिख रहा ग्रेडिंग सिस्टम, क्वालिटी सिस्टम। द क्वालिटी खराब है, खरीदते नहीं, और खरीदेंगे तो मतलब आलू की आप बात ले लो। आप आलू है प्राकृतिक सिस्टम है, जड़ पे लगते हैं, ऊपर मोटा होगा उससे नीचे बारीक होते चले जाओ। तो उन्होंने ऊपर के जो है एक उनके वे लगावल ले रखे हैं, उन्होंने मशीन है उनके पास, कड़े हैं इतने मोटे मोटे, जो उस पे नीचे लिकड़ गया उसे तो या तो वे आधी दाम में लेंगे या मर्जी आपकी, आप उसे अपने घर ले जा कहीं बेच ले। जो ऊपर आलू रह गया झरने में को झर के आगे चला गया उसे वे उस रेट पे खरीद देंगे जो उन्होंने अनुबंध कर रखा है। तो यही ग्रेडिंग सिस्टम है, यही ग्रेडिंग सिस्टम है। और यही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अभी तो ये बात पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि वहां पे बहुतायत में गेहूं और मुंजी पैदा करते हैं वो किसान। हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है, हमारे यहाँ भी गन्ना बेल्ट में वहां से अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर हमारे यहाँ गन्ने पे भी यही आफत लागू होगी, क्योंकि एमएसपी होगी खत्म। ग्रेडिंग सिस्टम की बात है। जैसे हमारे किसान साथी सभी लगभग सभी दूध बेचते हैं, दूध तो दूध है भाई, लेकिन क्या है कि मशीन ला रखी, मशीन में अलग अलग फैट हुए, तो फैट के हिसाब से जैसे रेट लगता है दूध का, ऐसे ही यहाँ पे रिकवरी निकल जाती है। अब इनके पास मशीन है ऐसी, 1 मिनट में रिकवरी निकाल दें, तो रिकवरी के आधार पर ये फसल की खरीद करेंगे। और उसमें भी एक बात और है, ये बिल्कुल लिखी पढ़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। उसमें भी एक बात है कि ये किसी की 15% की रिकवरी निकाल लेंगे, उसको रेट मिलेगा पता कितना, 400 का।
किसी को रेट मिलेगा 400 का, लेकिन वहीं 70 से 75% को रेट मिलेगा 240, 260, 270, 280। और जैसे ही वे मिल बंद करने की सोचेंगे, वो 400 वाला नु कहेगा ट्रैक्टर ट्रॉली बगल हटा रहे घंटे बता मैं तोल लूंगा। लेकिन होना कि है उस जो जिसका वो 400 लगावेंगे, जब उन्हें दिख जाएगा किसानों में फूट पड़ गई, मामला ठीक हो गया, उस 400 वाले का भी फिर 160 ही खरीदा जाएगा। ये तो इनका एक सिस्टम है, इनका वही मतलब अब एमएसपी बिल्कुल सरकार खत्म करने जा रही है। झूठ बोल रही कि हम एमएसपी को खत्म नहीं करते। एपीएमसी मंडी एक्ट है, बाहर उनको बैठे बिठाए बगैर खर्चे के 160 रुपए क्विंटल का बेनिफिट दे दिया। वहां पे 8.5% की का टैक्स है, बाहर टैक्स नहीं है। तो ये क्या करेंगे, 50 रुपए क्विंटल फालतू खरीद लेंगे, 100 रुपए क्विंटल फालतू खरीद लेंगे। किसान क्या करेगा, जहां फालतू बिकेगा वहीं तो देंगे। गए पहले ग्रेडिंग सिस्टम नहीं देखने, पहले नंबर पे ग्रेडिंग सिस्टम नहीं देखने गए, खरीद देंगे। और जैसे ही 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मंडी में किसान जाना बंद कर देगा, उसके बाद फिर ये जो सारी बातें आ रही, ये फिर ना कुछ नहीं चबाऊंगा। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म हो जाएगा, फिर कहां से एमएसपी? हाँ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, आवश्यक वस्तु अधिनियम, अब पहले जो सरकार ने बना रखा था वो एक काला बाजारी के हिसाब से तो बना रखा था, आज उसे हटा दिया। अब जब हटा दिया, अभी आलू देखा, आलू की क्या कीमत थी। तो इसी तरीके से जब इसका सबसे मोटा नुकसान जो है इसी का भंडारण क्षमता की बात है। भंडारण क्षमता में किसान को भी नुकसान है और हमारे यहाँ की देश की जनता को भी नुकसान है। किसान को यह नुकसान है कि जैसे ही फसल आएगी तो वे अपने भंडार खोल देंगे। जब बाजार में अनाज की अधिकता होगी तो उसके रेट डाउन जाएंगे, ऑफ सीजन में फिर वे उसे महंगा करेंगे। एक चीज और है, जैसा सरकार की 3 कानून वापसी पे बिल्कुल नहीं मान रही, तो यदि सरकार इन 3 कानूनों को वापस ले तो सरकार को क्या नुकसान है, जो वो लेना नहीं चाहती उसका क्या नुकसान है सरकार को? सरकार को नुकसान, सरकार को हम बताओगे कि नुकसान है। सरकार की एक तो सरकार नु कह रही हमारी तो पूरे विश्व में एक छवि बन रही करड़ी सरकार की, इन्हें वापस लेंगे और तुम्हारी छवि धूमिल होगी। दूसरी एक और बड़ी बात है, 35 में एक और उल्टा बच रहा। इन्हें इतना इल्म नहीं था कि किसान इस बात को पढ़ के, इस एक्ट को देखकर इतना उग्र हो जाएगा, इतना बड़ा इस पर आंदोलन होगा। इन्होंने तो पहले ही सब सौदे तैयार करके और जिब जाकर कानून बनाया। ये सारा डंगा बना खड़ा। इब्नू कहे कि वो जो है विश्व बैंक से लोन लेकर बना रखे, ये कहाँ जाएंगे? हमारे तो पूछ के बनाए थे कि हम नहीं जानते, हम तो अपनी फसल की बात जाने, एमएसपी की बात जाने। एमएसपी चाहेगी, गारंटी चाहेगी। उससे पहले जो गाजीपुर पर धरना चल रहा, उसी के सिलसिले में यहाँ पे पिंडोरे गांव में यह पंचायत हुई और यह तब तक बराबर चलती रहेगी जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना के देती सरकार। एक और चीज है, पहले जैसे ये हमारे समाज में एक बिरादरी को वो कर दिया जा, बदनाम कर देती, तो इस बार किसान का वार आया उसमें बदनाम होने का, और एक तरह से कर भी दिया था वो, बिल्कुल आखिरी में एक तरह से पासा पलट गया। तो उसके बारे में वो किस तरह से मतलब इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की और उसका क्या फायदा था इनको, जो किसान को इस तरह बदनाम करने की कोशिश की गई? आज से पहले तो कभी किसान को बदनाम नहीं किया गया था। उसमें एक सीधी सी बात है, क्योंकि इसको लीड रोल पंजाब से है। पंजाब इन्होंने सोचा पहले पूरे देश से सरदारों को काट दिया जा, साजिश के तहत वहाँ पे निशान साहिब का झंडा लगवाया। उसका पता लग गया वो भाजपा का था। अब उसके बाद फिर यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे पहले सिखों की बात थी, अब जब वो वहाँ पे बात नहीं बनी, फिर जो है जाट बेल्ट पकड़ी। जाटू पे वहाँ से राकेश टिकैत जी को, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के, उनको वहाँ से उठवा के और किसानों को जो भाजपा के समर्थक थे उन पे पिटवा के और नेशनल चैनल पे लाइव दिखा के एक बात ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए ये कलंकित किसान, ये राष्ट्रद्रोही किसान। तो इस तरीके की छवि ये किसानों की बनाना चाहते हैं कि किसान वापस मुंह उठा के ही ना जी सके। अब जो आगे की रणनीति है किसानों की, वो कोई बीच का रास्ता निकलेगा या उसी पे अड़ी गए किसान के 3 कानून वापसी और एमएसपी का कानून, बिल वापसी तो घर वापसी, क्या वही स्टैंड है? बिल्कुल वो का वही स्टैंड पहले था, वो का वही आज है और वो का वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।